ओके सो आज ये पीएफएसी 2023 का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। तो आज बहुत सारे कैंडिडेट्स का आज था, उसमें से हमारे भी कुछ कैंडिडेट्स का था। तो एक प्रदीप भाई का आज था, तो उसमें से कुछ जो उनके एक्सपीरियंसेस है उस शेयर करेंगे। ऑब्वियसली इट इज नॉट न्यू, ये पहली बार नहीं है और ना तो आखिरी बार है। चीजें चलती रहती है, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। लेकिन एज ए टीचर के तौर पे मेरे लिए भी जानना जरूरी होता है कुछ चीजें। तो मैं कुछ बोलूं इससे अच्छा है यही एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करें। सो प्रदीप, चलिए आप बताइए अपने पहले ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, मेरा बोर्ड था सिलवर्धन सिंह सर का बोर्ड था। उसमें 4 मेंबर थे और 1 लेडी मेंबर भी थी। हम्म। तो इसमें मेरे एक्सपीरियंस मतलब मुझे थोड़ा पहले तो नर्वस था मैं, मतलब जब बाहर था। बट वहाँ पे बोर्ड मेंबर ने माहौल ऐसा क्रिएट किया कि मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे थे कि मतलब हमें ऐसा बोलना पड़े कि सॉरी सर हमें नहीं आते। मतलब जनरली ओपिनियन मांग रहे थे हर एक क्वेश्चन की। कोई फैक्ट नहीं, कोई मतलब फोर्स रिलेटेड सर मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ना फोर्स से, ना पर्टिकुलर करंट से, ना ओके मेरे मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मेरा पूरा कन्वर्सेशन लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स पे ही चला। ओके ओके। हॉर्स राइडिंग पे तो क्वेश्चन पूछे होंगे ना। सर, हॉर्स राइडिंग पे एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रीड के बारे में। ब्रीड के नाम बता हॉर्स के। ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि ब्रीड वगैरह वाले क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने प्राइस वगैरह भी पूछा था कि नॉर्मल हॉर्सेस, चलो ठीक है, अच्छा है। और कुछ क्वेश्चंस जो भी आपके ओपिनियन या स्पोर्ट्स या जो भी है, तो कुछ क्वेश्चंस आप बताओ जो पूछे गए हों। सर, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके ओके उसके अलावा सर, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप। ओके। दैट और कुछ। he asked me in a mock also. ओके ओके। और कुछ। Apart from that, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन में अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है हार्दिक पांड्या की, वो मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी वाली। हार्दिक हम्म। पांड्या को बुलिंग कर रही है पब्लिक। तो ओके उस पे ओपिनियन मांग रहे थे कि मतलब ये सही है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। ओके ओके। स्पोर्ट्स पे सर और क्वेश्चन में ऐसा था कि सर पूछ रहे थे कि क्रिकेट अभी भी जेंटलमैन गेम है या नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है स्पोर्ट पे। ओके ओके। आपके और स्टेट से, अच्छा, आपके स्टेट से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन। नो सर, मेरे स्टेट से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था जूनागढ़ से, जो आपने भी पूछा था कि मतलब रिओर्गेने वो इंडिपेंडेंस टाइम जो मूवमेंट हुई थी वही। ओके ओके। जैसे वो सेम आपके, क्वेश्चन था। या ओके, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमेशा ये होता है कि मैं हमेशा कैंडिडेट को बोलता हूँ कि पॉसिबल ऑल टाइप ऑफ चीजों को आपको वर्क करना है। यू नेवर नो, उनके पास लिबर्टी है, हमारे पास लिबर्टी नहीं है कि हम कौन सा क्वेश्चन बताएंगे। हमारे लिए एज ए कैंडिडेट के तौर पे वी कैन एक्सपेक्ट बेस्ट, बट बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट थिंग। सो जैसे आपने बोला कि ठीक है, जो क्वेश्चंस थे मेनली ओपिनियन बेस्ड थे, लेकिन 4 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग बोर्ड के हेड जो हैं, उनके अलावे 3 और मेंबर हैं। तो जैसे आपसे चेयरमैन सर हैं, तो वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लेट अस टेक, आपसे पूछ रहे हैं, कंफर्टेबल आपको कराए। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस, पहला क्या क्वेश्चन, नॉर्मली इंट्रोडक्शन के बाद क्या क्वेश्चन था पहला। सर, सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन सर का यही था कि आपने जो आप दिल्ली पहली बार आ रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो दिल्ली के बारे में थी, और आपने जो रियलिटी में देखा उसमें क्या डिफरेंस था। अच्छा वो अच्छा। सबसे पहला क्वेश्चन था। ओके ओके। उसके बाद सर पूरा लीडरशिप की बात चली गई। लीडरशिप, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर द बेसिक स्किल दैट रिक्वायर फॉर लीडरशिप, ओके एंड स्पोर्ट्स पे। ओके। सो जैसे लेट अस टेक, मान के चलो पहला क्वेश्चन था कि आप स्टेट से, गुजरात से आए और दिल्ली में पहली बार, तो फील, तो क्या आप नॉर्मल एज ए था ना कि आप अपने चेहरे पे जो स्माइल रखे हुए हो वो वहां मेंटेन किए हुए थे ना। हाँ, यस सर, स्माइल तो मेंटेन की थी मैंने। सो आपने क्या बोला कि एक्सपेक्टेशन जो हम रखे थे उससे खराब यहाँ मिला, या वैसा मिला, या अच्छा मिला। मैंने बोला सर कि वही वही चीजें मिली जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब डेंसली पॉपुलेटेड
रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्कूलिंग हेल्थ वगैरह सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड और मेट्रो का बहुत सही है, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट वो मैंने सब देखा है यहाँ से। ओके ओके। आपने बोला नहीं कि हमने अपने जो दो महान हस्ती हैं उनको पहले ही हम अपने आने से 10 साल पहले ही उनको भेज दिए थे, तो आई होप जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था वो अच्छा था। लेट अस नहीं टेक। सर, ऐसा ऐसा तो मैंने कुछ ओके ओके, या ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड फैक्ट है कि भाई ऑब्वियसली आप नहीं बोल सकते हो, आपके पास चॉइस नहीं है। वो यदि मोमेंट देते, मौका देते, तो आप बोल सकते थे। एनीवे, तो लेट अस टेक, जब दूसरे मेंबर पे शिफ्ट हुआ तो फिर उन्होंने किस डायमेंशन में ले जाना चाहा? दूसरे मेंबर ने भी स्टार्ट लीडरशिप से ही किया। लीडरशिप से वो जूनागढ़ पे चले गए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लीडर ने, सरदार पटेल जी ने और यस श्यामल दास गांधी ने, जिनके बारे में आपने भी पूछा था यस यस। कि उनका मतलब लीडिंग रोल क्या था उसमें। ओके तो ओके बाद में वो पूरे मूवमेंट में सर बोले कि पूरे मूवमेंट ही बता दो ना, कैसे हुआ था ब्रीफ में। ओके तो ओके। पूरी मूवमेंट बता दी। बाद में वो सेकंड मेंबर सर ने क्रिकेट के बारे में भी पूछ लिया, ये जो हार्दिक पांड्या वाला जो अभी चल रहा है, यस यस यस। उसमें भी वो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, हार्दिक पांड्या वाला, मुंबई इंडियंस का। ओके उसके अलावा वो सर ने कबड्डी के बारे में भी पूछा, क्योंकि कबड्डी भी मैंने वो मेंशन कर रखा था ओके इवेंट में। ओके तो कबड्डी में मतलब कौन कौन से प्लेयर है, उसमें क्या डिफरेंट स्किल रिक्वायर फ्रॉम क्रिकेट, ओके वो दूसरे मेंबर सर के वो पर्टिकुलर क्वेश्चन थे। ओके। तीसरे मेंबर, लेट अस टेक चेयरमैन, फर्स्ट मेंबर, सेकंड, तो अदर मेंबर। हाँ, थर्ड मेंबर वो लेडी मेंबर थी सर। यस, उनका। उन्होंने मतलब वो लेडी मेंबर थी, उन्होंने भी क्वेश्चन लीडरशिप पे ही पूछे, पहले लीडरशिप से स्टार्ट किया कि आपने अच्छा। कैप्टनसी कर रखी है क्रिकेट टीम की, तो क्या क्या लीडरशिप स्किल चाहिए। फिर लेडी मेंबर ने एक अलग से क्वेश्चन पूछा कि आपने चलो कैप्टनसी कर रखी है, बट उसके अलावा आपने कोई जगह लीड किया हो ऐसा। तो हम्म मैंने बोला कि वो गांव में इवेंट होता है जब फेस्टिवल्स पे, हम्म। तो कभी कभार मुझे चांस मिलता है लीड करने का, तो वहां पे मैंने लीड किया था। तो उसके बारे में बताओ कि आपने वो लीडरशिप से पर्टिकुलर क्या सीखा गांव में हम्म। जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो वहां से। अच्छा अच्छा। तो उसमें से मतलब जो चीजें मैंने सीखी वो मैंने मैम को बताई। फिर मैम ने थोड़ा क्वेश्चन आईटी आईटी रिवॉल्यूशन पे पूछी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। हम्म। उसमें मैम ने ये पूछा, पर्टिकुलरली वो जानना चाहती थी इफेक्ट ऑफ आईटी रिवॉल्यूशन ऑन वुमन, हम्म। क्योंकि मतलब ये सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रही है, some nudity is also spreading on that is against the dignity of woman। तो वो पर्टिकुलरली वो टाइप में जानना चाह रही थी, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये इफेक्ट वुमन पे भी हो रही है, तो बाद में उन्होंने वहीं से स्टॉप कर दिया वो topic। अच्छा अच्छा। और और फिर लास्ट फोर्थ मेंबर। मेंबर, लास्ट मेंबर में भी सर मतलब पहले तो लीडरशिप पे ही सब स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। फोर्थ मेंबर ने फोर्थ मेंबर सर ने एक एसआरटी टाइप में पूछा था लीडरशिप स्किल पे, कि आप प्रदीप क्रिकेट के कैप्टन हो, आपको आपके चार जो सीनियर प्लेयर है वो आके बता रहे हैं कि प्रदीप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे फील्डिंग सेट करो, तो आप उनको उनका माने, उनकी बात मानेंगे या क्या करेंगे। तो उस टाइम मैंने ऐसे बोला सर कि अकॉर्डिंग टू माय एबिलिटी आई विल ट्राई टू सेट फील्डिंग इज, जो गुड फील्डिंग लगेगी वो मैं सेट करूंगा, बट उनको मैं परसुएट भी करूंगा कि मेरे हिसाब से ये फील्डिंग अभी के माहौल में ये सही है। ओके और फिर सर वो मैं 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो सर ने ये भी पूछा कि मतलब आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो, उसमें से आप क्या सीख रहे हो। तो बस वही सर। फिर ओके। वापस यस। चेयरमैन सर के पास गए, तो चेयरमैन सर मुझे पूछ रहे हैं, प्रदीप हमने इंटरव्यू अपना ओवर हो गया है, अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो कहो। मैंने बोला सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बट आई बिलोंग टू विलेज एंड my father's profession is farming. So I expected some agricultural related question from your side, but I didn't get. ओके So they will start to ask me agriculture related question from farmer protest, what is the MSP? And I answered all the questions are very well related to agriculture. ओके ओके।
यस, ये जैसे क्वेश्चन एक होता है, इनफैक्ट आज भी एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि जब भी लेटेस्ट टेक वो आखिरी में पूछते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप जैसा कि आपने बताया प्रैक्टिकल कि आपने बोला कि एग्रीकल्चर पर मैं प्रिपेयर करके आया और उसमें तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो एक ये भी वे है। दूसरा वे ये है कि कोई क्वेश्चन में यदि लेटेस्ट टेक आपने मैक्सिमम क्वेश्चन का अपने अनुसार में जवाब दिया सही से, लेकिन कोई क्वेश्चन किसी कैंडिडेट को नहीं सपोज सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए, तो उस डायमेंशन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यस मुझे मैं शायद इस क्वेश्चन को सही से जवाब नहीं दे पाया, तो इसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो देखो कोई भी कैंडिडेट, लेट अस टेक आप प्रदीप अभी दे करके आए हैं, तो एक आपके थ्रू मैं कैंडिडेट को मैसेज देना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रिपेयर अपने जो भी डायमेंशंस है उसमें तैयार ही रहना है। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है कि देखा जाए, लेटेस्ट टेक आप इसको इस ढंग से ब्रेक करो कि जो लीडरशिप भी है, तो आपको एक ही लीडरशिप नहीं पूछा गया ना, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दिए गए। अब देखा जाए तो क्या है, आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जैसे हॉर्स राइडिंग पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, उस पे आपको पूछा गया। या लेटेस्ट टेक मान के चलो कि जो आपका गुजरात वाला वो एरिया जो इंडिया में मिला, तो जूनागढ़ वगैरह वाला, तो वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था, तो लीडरशिप में भी वहां क्या रोल आता है। या फिर आप जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आपको पूछे गए क्वेश्चन। लीडरशिप ही है तो उसमें भी डिफरेंट डायमेंशंस में। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कैंडिडेट भले आपको लगता है कि मेरे से एक ही सेगमेंट में नहीं, लेकिन वो एक ही सेगमेंट को फर्दर आप यदि डिवाइड करो तो वो मल्टीपल सेगमेंट्स है। हाँ ये है कि आपका लीडरशिप में भी उन्हें लगता होगा कि गुजराती जो है बिजनेसमैन बनने वाले हैं, और लेकिन ये यहाँ एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो दोनों जो भी वहाँ के लोग हैं उस ढंग से ये डिफेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, हर कैंडिडेट से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किसी एक कैंडिडेट को बेंचमार्क नहीं मानोगे। हर कैंडिडेट का डीएएफ अलग अलग है, किसी का, प्रदीप का डीएएफ दूसरे के डीएएफ से अलग है, और आप कोई और कैंडिडेट्स हैं उनका डीएएफ सबका अलग अलग है। तो उस आधार पे एग्रीगेट यदि देखा जाए, आप अपने साइड से ऑब्वियसली आप कंप्लीट जज नहीं कर सकते हो, आप वहां रिस्पॉन्डर थे, लेकिन आप जब निकले बोर्ड से तो आपको कंफर्ट लगा अच्छा कि एटलीस्ट हमने जो प्रिपरेशन किया, प्रिपेयर अपने को किया, उसमें मैं अपना दे पाया सही। यस सर, मुझे 100% लगा। मैं मतलब कॉन्फिडेंस होके, मतलब कॉन्फिडेंट होके बाहर निकला था, मतलब क्योंकि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था उसमें मुझे सर बोलना पड़ा सॉरी सर मुझे नहीं आता, या सॉरी मैम मुझे नहीं आता। मैंने मोस्टली, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने अपनी कैपेबिलिटी में बेस्ट मतलब आंसर दिए हैं। तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट होके निकला था बोर्ड से। और सर बोर्ड भी मतलब पूरा कोर्डियल है, जब तक ओके, आप स्टॉप ना करो ना तब तक वो अपना सेकंड क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। यस, ऑब्वियसली सी द थिंग्स की लेटेस्ट टेक मान के चलो आप गए और आए, बहुत सारा डिफरेंस होता। अब आप जब खुद आ चुके हो इंटरव्यू दे करके, तो एटलीस्ट कह सकते हो ना कि जितना फियर होता है उतना रियल में नहीं है ना। नहीं सर, सर मैंने ऑफलाइन मॉक भी दी थी, मैंने आपको बताया था। हाँ बट हाँ वो ऑफलाइन मॉक से मतलब बहुत ज्यादा कम गियर यहाँ पे मतलब फील हो रहा था। हाँ, मैं वही कह रहे हैं कि देखो अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यही चीजें बोला था कि जो लेटेस्ट टेक, देखो एक चीज ध्यान रखो कि बोर्ड यदि आपको परेशान करना चाहेगी तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन बोर्ड भी क्या है, वो ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्चर करने के लिए है, आपसे वो बात करना चाहते हैं। आप यदि इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, कुछ चीजों को इंगेज उनको कर पा रहे हो, वो जो कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हो, तो सही है, उनके लिए भी अच्छा है। और वो भी तो वहां मार्क्स देने के लिए ही बैठे हुए हैं। सो प्रदीप, आई होप कि जो भी कैंडिडेट्स आगे देने वाले हैं उनको कंफर्टेबल रहना है, रिलैक्स रहना है, अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है। यस सर, हर, यस सर। यस, यस सर, अगर किसी को मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो चार बोर्ड थे, मैंने वो दूसरे मतलब स्टूडेंट्स के साथ भी मतलब बात की, तो मतलब सब यही बोल रहे थे कि बाहर जब हम नर्वस थे, बट वो बॉडी ऐसे मिल रहे हैं ना कि अपने आप कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, कोर्डियल है बोर्ड। हाँ तो जनरली यही कॉन्फिडेंस तो चीजें अपने आप होती है अंदर से आ कि जाता है। या लेट अस टेक जैसे कुछ चीजों को जब आप एंट्री किए उसके संबंध में थोड़ा बता दो कैंडिडेट्स जो भी अभी आगे जाएंगे कि किस ढंग से आपने एंट्री किया, क्या प्रोसेस चला, और जब आप निकलने लगे तो फाइनली। सर सबसे पहले वहाँ पे ई समन लेटर और आधार कार्ड वो गेट पे ही मैंडेटरी कर दिया है कि वो वहाँ पे आपको चेक करवा के अंदर एंट्री करनी है। अंदर जाते ही सबसे पहले आपका मतलब पूरा चेकिंग होगा।
सिक्योरिटी चेकिंग। उसके बाद आपको मतलब कोई आप डिजिटल आइटम है अपने साथ, फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो वो सबमिट करवानी पड़ेगी वहाँ पे। यस, एक लिफाफा उसके बाद देते हैं, उसमें लिफाफा में डाल के हाँ, उनको जमा कर देना है। यस यस यस। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब एक बड़ा होल टेप रहता है उसमें, मतलब जो ग्रुप वाइज बैठाते हैं जिनका बोर्ड सेम है वो ग्रुप वाइज। मेरे साथ जो 5 लोग थे आज, मतलब 6 लोग थे, एक एब्सेंट था, तो उसमें से 5 लोगों को ऐसे राउंड टेबल पे बिठाया, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th सर्टिफिकेट, 12th, ग्रेजुएशन, इफ एनीवन इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, if anyone is a category, then OBC, EWS, SC, ST. Apart from that, if anyone is NCC, तो उतने सर्टिफिकेट ओरिजिनल और वन कॉपी ऑफ जीरोक्स। सेल्फ अटेस्ट उतना चाहिए। तो उसके बाद बस वो वेरिफिकेशन हो जाता है, और डायरेक्टली हमें एक सर आते हैं, वो ले जाते हैं, मतलब जैसे हम मुझे सिल्वर सर का बोर्ड अलॉट हुआ था, तो उनके चैम्बर के बाहर मतलब एक चेयर पड़ी रहती है, वहां पे बैठा देते हैं, चलो बैठो आप वेट करो यहाँ पे। तो जब तक जब अंदर से मतलब रिंग बेल बजती है तब एंट्री करनी होती है। बट उसमें सर एक चीज ध्यान रखने वाली है, पर्टिकुलरली सिल्वर सिंह सर के बोर्ड में, कि यस। उनके चैम्बर का गेट है ना बहुत बड़ा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गेट के अंदर कोई चैम्बर होगी, उसमें सर बैठे होंगे। अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, सिल्वर सिंह सर के चैम्बर में ऐसा है कि मतलब गेट खोलते ही डायरेक्ट सर सामने ही दिखते हैं। ओके तो मैं भी थोड़ा पहले कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मतलब बड़ा गेट था ना, तो मुझे लगा इस केबिन के अंदर एक केबिन होगी, उसमें बैठे होंगे। ओके और राउंड टेबल है सर। ओके। और राउंड टेबल है तो मतलब जो दोनों साइड के मेंबर रहते हैं ना, वो बिल्कुल आर्म लेंथ पे है, हाँ हाँ। तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि पास में ही बैठे हैं। अच्छा अच्छा, इस बार फिर से अब वो वाला सिस्टम आ गया जो प्री कोविड में था, कि नजदीक बैठे हुए हैं सारे लोग। हाँ, वो नजदीक बैठे हुए हैं, बिल्कुल मतलब आर्म लेंथ पे ही है जो ओके ओके। इस थोड़े से, दोनों फोर्थ अच्छा मेंबर है थोड़े ना। से आप ये बता दो कि जैसे आपने एंट्री किया उसके बाद आपने क्या किया। सर जैसे ही मैंने एंट्री किया, तो मतलब मुझे लगा सर भी थोड़े यस्ट में थे। जैसे ही मैं वहां तक पहुंचा नहीं ना, सर ने बोल दिया हैव ए सीट। मुझे ओके गुड मॉर्निंग बोलने का भी मौका नहीं दिया, बट मैंने बाद में सीट ले मतलब बैठने के बाद मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम दिया, 10-20 सेकेंड, उसके बाद उन्होंने फिर स्टार्ट किया। यस सर, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम किया, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि आप दिल्ली में फर्स्ट टाइम आए हो। मैंने बोला यस सर। तो बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी अबाउट दिल्ली। वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ओके ओके ओके। सो मीन्स कुछ ऐसे सिचुएशंस नहीं आई जहां आप अनकंफर्टेबल फील किए, पूरा आपके नजर में पूरी इंटरव्यू स्मूथ रहा है ना। यस सर, मतलब अगर अनकम मुझे एक बार ऐसे बीच में एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, उसमें मैं मतलब थोड़ा टेप टाइप लग रहा था, तो मैम ने ऐसे बोल दिया ओके लीव इट लीव इट। ओके ओके। मतलब वो मैम भी नहीं चाहती कि नहीं, मैं टेप हो जाऊँ इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, और बेस्ट विशेस प्रदीप, और जो भी है आई होप यू विल मेक इट फाइनल, एंड ऑब्वियसली दिल्ली का यात्रा आपका वो सही साबित हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।